हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ सुधीर मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल बेस्ड ऑन फोटोन एनर्जी। तो कॉपी पेन निकाल लो और नोट्स बनाना शुरू करो। तो सबसे पहले हम देखेंगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले ऑन फोटोन एनर्जी। तो सबसे पहला फॉर्मूला हमारा क्या होगा बच्चों? E इक्वल टू एच न्यू। ठीक है, E इक्वल टू क्या होगा? एच न्यू। और एक फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू एच न्यू के साथ साथ रिलेशन है मास और वेलोसिटी का, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और एक होता है E इक्वल टू पी सी। ठीक है, E इक्वल टू क्या होता है बच्चों? पी सी। इसमें आपको याद रखना पड़ेगा C का जो नाम होता है बच्चों, C का नाम होता है वेलोसिटी ऑफ लाइट। ठीक है, वेलोसिटी ऑफ लाइट जो कि आपको ऑलरेडी लर्न है। ये क्या होती है वेलोसिटी ऑफ लाइट? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और ये जो P होता है इसका नाम होता है बच्चों मोमेंटम। सो आई होप कि आप ये चीज़ों को समझ रहे होंगे। सो E इक्वल टू एच न्यू फॉर वन फोटोन। और अगर ऐसे नंबर ऑफ फोटोन है तो E इक्वल टू नंबर ऑफ फोटोन एच न्यू। ठीक है, ये क्या होता है बच्चों? ये होता है नंबर ऑफ फोटॉन्स। ठीक है, आई होप कि आप समझ रहे होंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल में इस वेराइटी को पूछा गया है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, ये मास है। ठीक है, मास ऑफ द पार्टिकल। चलिए देखते हैं इसको डिटेल में। ओके, तो काम के फॉर्मूले तो मैंने लिख दिए हैं बट उसको मैंने काफ़ी डिटेल में दिया है। सो आप इसको एक एक करके देखेंगे। सो फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला बच्चों क्या है? E इक्वल टू एच न्यू। ओके, इसको हटा देता हूँ मैं यहाँ से, बीच बीच में आ रहा है। ओके, सो E इक्वल टू क्या होता है बच्चों? एच न्यू, जो कि क्या होगा? C बाय लैम्डा। ये आपका जो न्यू होता है बच्चों, ये क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, यानी C बाय लैम्डा। तो इसी को हमने क्या किया? एक्सटेंड किया है। बोले तो कुल मिला के फॉर्मूला वही है। सो इस फॉर्मूले में आपने देखा, मैंने हाईलाइट किया, इसमें कैपिटल N जो है इसका नाम होता है नंबर ऑफ फोटोन। ठीक है बच्चों, इसका नाम क्या होता है? नंबर ऑफ फोटॉन्स। इसमें हर एक चीज़ के बारे में मैंने डिटेल में दिया है, आप इस चीज़ को लर्न करेंगे। सो प्लैंक्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू आपको मैंने बताई थी 6.634 इंटू 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड। सो ये वैल्यू याद रख लो या फिर 6.63 याद रख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। हम देखेंगे कि इंपॉर्टेंट जो कि कभी कभी आपको एमसीक्यूज में सॉल्व करने को आ जाता है। सो टाइम बचाने के लिए हम लोग कुछ इस तरीके सॉल्व करेंगे। तो ये एनर्जी क्या होगी बच्चों? एनर्जी का यूनिट क्या होता है? एनर्जी का यूनिट होता है बच्चों जूल। ठीक है, एनर्जी का यूनिट क्या होता है? जूल। अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए हमको इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा। सो इसको हम देखेंगे। सो क्या देखेंगे? फॉर्मूला क्या हो जाएगा आपका? एच सी बाय लैम्डा। सो हमने क्या करना है? ई से डिवाइड करना है। ई मतलब क्या होता है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। तो हमको याद है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन कितना होता है बच्चों? 1.6 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, सो ये फॉर्मूला है, आप इसको लर्न रखेंगे। मैं तो यही बोलता हूँ कि न्यूमेरिकल आता है तो कुछ भी हो सकता है, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू चेंज भी हो सकती है। सिर्फ फिलहाल अभी आप ये देख लो कि कैसे हुआ। ये वैल्यू मल्टीप्लाई हुई है इन टर्म्स ऑफ, आप देख सकते हो यहाँ पे कूलम हटा के जूल के एडजस्टमेंट की गई है। ठीक है, फिलहाल मैं आपको काम की चीज़ बताऊंगा, डायरेक्ट आप ये फॉर्मूला याद कर लो। यानी कि एनर्जी ऑफ फोटॉन इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में क्या होगी? 12375 अपॉन लैम्डा। और ये लैम्डा होगा किस में होगा बच्चों? एमस्ट्रॉन्ग में। तो इसका आंसर किस में आ जाएगा? इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो ये आपको ध्यान में रखना है और इसको राउंड ऑफ भी कर सकते हो आप। आपको अगर ये याद होता है कि 12400 अपॉन लैम्डा इन एमस्ट्रॉन्ग, सो ये भी चलेगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट फॉर्मूले को देखेंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला वही फॉर्मूला है। बोले तो क्या फॉर्मूला है? एक फॉर्मूला याद किया आपने E इक्वल टू एच न्यू, एक फॉर्मूला आपने याद किया E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और एक फॉर्मूला आपने याद किया मोमेंटम इंटू सी। पीसी एनर्जी इक्वल टू पीसी, पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर की एनर्जी, ऐसा भी ध्यान में रख सकते हो। ठीक है, ये फॉर्मूला तो फेमस है, केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला फेवरेट फॉर्मूला है, जो कि आप कभी भी देखे होंगे तो आइंस्टाइन के ज़्यादातर यही फॉर्मूले दिखाए जाते हैं, मूवीज़ वगैरह में आपने देखा होगा। ठीक है, और ये जो फॉर्मूला है मोमेंटम और वेलोसिटी का है, सो इक्वल टू पी सी। ये तीन फॉर्मूले याद कर लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये एन के टर्म में याद कर लो, न्यूमेरिकल कुछ भी हो सकता है। सो नंबर ऑफ फोटोन यहाँ पे कितने हैं? फिलहाल कुछ नहीं है, तो यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है बच्चों, तो चलिए देख सकते हैं आप इस फॉर्मूले को। यहाँ पे E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, E इक्वल टू एच न्यू, इन दोनों को डिराइव किया गया है कुछ इस तरीके से फॉर्मूला बनाने के लिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूले के सीरीज में आगे का अगला फॉर्मूला है हमारा
मोमेंटम ऑफ फोटोन हमें पता है, क्या पता है बच्चों, E इक्वल टू क्या होता है P इंटू सी, ठीक है बच्चों। और ये मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है, इनटू सी। सो ये एडजस्टमेंट आपको ध्यान में रहेगा, ठीक है। चलिए उसको मैं हटा दूं। तो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला क्या है, मोमेंटम इक्वल टू क्या है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी, ठीक है। और इसी को एडजस्ट किया गया है E अपॉन सी, क्योंकि हमको पता है E इक्वल टू क्या होता है बच्चों, E इक्वल टू पी इंटू सी। और हमको पता है मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी। फिलहाल यहाँ वेलोसिटी ऑफ लाइट यूज करेंगे हम लोग, और एक्स्ट्रा का क्या है c। तो इस तरीके से आप देख सकते हो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर बनता है। सो ये फॉर्मूला ऐसे डिराइव किए जाते हैं, आप इसको अच्छे से लर्न रखेंगे। सो कुल मिला के मैं जो भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले बता देता हूँ फिर से एक बार, बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैं इसको फिर से बता रहा हूँ। सो E इक्वल टू एच न्यू, न्यू बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट या तो फोटोन। E इक्वल टू क्या होता है, फेवरेट फॉर्मूला सबका, E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, और इक्वल टू क्या होगा, पी सी, एनर्जी इक्वल टू पी सी, ठीक है। ओके, सो ये P क्या होता है बच्चों, मास इनटू वेलोसिटी। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे एम सी डबल डबल है तो सी स्क्वायर ऐसा बनता है। सो एक फोटोन था, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन है तो n लगा देंगे। इन तीन फॉर्मूले को आप याद कर लो और हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। एक और फॉर्मूला आपने वही देखा उसी टर्म में। सो मैं आपको एक अच्छा फॉर्मूला बताता हूँ जो बहुत ही काम का है यहाँ से, ठीक है। ये फॉर्मूला आपको एमसीक्यूज में काम आएगा, न्यूमेरिकल्स में काम आएगा, ठीक है, न्यूमेरिकल में काम आएगा। सो ज़्यादा मैं बताता नहीं हूँ, बस सिर्फ काम की चीज़ें बताऊँगा, थेरोटिकली नहीं। आप थेरोटिकली देख सकते हो, यहाँ पे मैंने चीज़ें दे के रखी है, आप इसको खुद से लर्न करेंगे। तो स्मॉल एन की बात करेंगे। स्मॉल एन क्या है बच्चों, स्मॉल एन है नंबर ऑफ फोटॉन्स, दैट इज दिस नंबर ऑफ फोटोन, ठीक है बच्चों। सो ये स्मॉल एन क्या होता है, स्मॉल एन इक्वल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स पर यूनिट टाइम, ठीक है। क्या होता है बच्चों, स्मॉल एन, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट टाइम। सो चलिए आगे बढ़ेंगे। सो स्मॉल एन भी हमने कवर कर लिया। और ये पी क्या है बच्चों, ये पावर है बच्चों, ठीक है। अब आप बोलेंगे पावर कैसे आया, हमें पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पावर इनटू टाइम। सो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों, E अपनी जगह पे है, T से डिवाइड हो गया है बच्चों, और हमको पता है नंबर ऑफ फोटोन ये है, ठीक है। सो इस तरीके से डिराइव हुआ, और हमको पता है स्मॉल n जाएगा किसकी जगह पे, n अपॉन टी, कैपिटल E अपनी जगह पे, ऐसा ये ऐसा फॉर्मूला डिराइव हुआ है, ठीक है बच्चों। आई होप कि आप सभी फॉर्मूले को याद रख लेंगे अच्छे से। पहला ये फॉर्मूला ग्रीन में जो दिया है ये याद कर लो, दूसरे फॉर्मूले को याद कर लो, दूसरा बॉक्स, तीसरा फॉर्मूला ये, इसको लर्न कर लो, और चौथा फॉर्मूला ये। पांचवा फॉर्मूला थ्योरेटिकल है, एमसीक्यूज है, इंपॉर्टेंट है बहुत सारे फॉर्मूले के लिए। सो यहाँ पे इंटेंसिटी ऑफ लाइट आ चुकी है। सो जितने भी दुनिया भरे की इंटेंसिटी है बच्चों, बहुत सारी इंटेंसिटी आने वाली है आगे जाके आपको, ठीक है। सो दुनिया भरे की सभी इंटेंसिटी क्या होगा, ये होगा इंटेंसिटी इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। फिर से एक बार, इंटेंसिटी इक्वल टू क्या होगा बच्चों, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। डन बच्चों, आई होप कि आप समझ गए। इसका यूनिट क्या आएगा, जूल, एरिया क्या होता है मीटर स्क्वायर, और टाइम क्या होता है सेकेंड। और आपको पता है एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, पी इंटू टी। सो ई अपॉन टी इक्वल टू क्या होगा, पी। तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकता हूँ, इक्वल टू पावर अपॉन एरिया। डन बच्चों, ये क्या था, यहाँ मोमेंटम नहीं बोलेंगे, ये क्या है, एनर्जी वाला पावर है। सो इसका मतलब इसका यूनिट और एक बन सकता है, इसका और एक यूनिट क्या बना सकते हैं बच्चों हम इसका यूनिट बोल सकते हैं, सॉरी, यहाँ से जूल पर सेकेंड की जगह पे क्या आ जाएगा, वैट। सो इसका यूनिट क्या होगा, वैट अपॉन मीटर स्क्वायर। डन बच्चों, चलिए देखते हैं इसका यूनिट। यहाँ पे मैं इसका यूनिट हाईलाइट कर देता हूँ। तो यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, इसका एक हो जाएगा जूल अपॉन मीटर स्क्वायर इंटू सेकेंड, और एक यूनिट क्या होगा, जूल अपॉन सेकेंड की जगह पे क्या लिखेंगे हम, जूल अपॉन सेकेंड की जगह पे हम लिखेंगे वैट अपॉन मीटर स्क्वायर। चलिए आगे बढ़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ बता देता हूँ मैं आपको, ये जो एरिया है स्पीयर का है, तो क्या होगा एरिया स्पीयर का, 4 पाई आर स्क्वायर, और P की जगह पे क्या आ गया है, E अपॉन टी। देख सकते हैं आप, P की जगह पे क्या आ गया है, E अपॉन टी, और एरिया की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर। सो इंटेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, आपने पढ़ा था फॉर स्पीयर, ठीक है, आपने पढ़ा था फॉर स्पीयर, और फॉर सिलेंडर आपने वेव फ्रंट में पढ़ा था, ये एमसीक्यूज भी था वहां पे, आपको पता है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। डन, आई होप कि आपको ध्यान में आ रहा होगा, हम हर टॉपिक को पढ़ रहे हैं
और ये सभी टॉपिक लाइट से जुड़े हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, आगे कुछ और फॉर्मूले हैं, बट ये फॉर्मूले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सो अब इसको देखेंगे बाद में, हम चालू करेंगे इसके न्यूमेरिकल, और डी ब्रॉडली वेवलेंथ हम बाद में देखेंगे, तो साथ में फॉर्मूले देख लेंगे। फिलहाल के लिए आपको करना क्या है बच्चों, आपको ये सभी फॉर्मूले अपने कॉपी के नोट्स में लिखना है, मान सकते हो उसको आप टाइप नंबर 1, ठीक है। तो टाइप नंबर 1 के फॉर्मूले देखेंगे, उसके बाद टाइप नंबर 1 के न्यूमेरिकल, देन टाइप नंबर 2 आप इसको बोल सकते हो, और इसके हम देखेंगे फॉर्मूले और फिर देखेंगे न्यूमेरिकल। ये हो गया आपका टाइप नंबर 3, इसके देखेंगे फॉर्मूले, देन देखेंगे न्यूमेरिकल। तो हम सिस्टमैटिक तरीके से जाने वाले हैं, एक एक करके स्टेप यूज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, क्या क्वेश्चन है, व्हाट विल बी द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन इन मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो बच्चों जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या देख रहे हो, यहाँ पे आपको दिख रहा है यहाँ पे कि क्वेश्चन में हमको पूछा है व्हाट विल बी द एनर्जी। और एक चीज़ इंपॉर्टेंट बच्चों, ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन है। सो आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे, टेक्स्ट बुक में पेज नंबर दिया है आपको 322 एंड क्वेश्चन नंबर आपको दिया है 7। तो आई होप कि आप अपने टेक्स्ट बुक को भी साथ साथ चेक कर रहे होंगे। तो सबसे पहला मैं गिवन डेटा यहाँ से देख रहा हूँ जो कि मुझे हर्ट्ज में मिल रहा है, और आपको पता है कि हर्ट्ज में क्या होता है। सो हर्ट्ज में क्या होता है बच्चों, फ्रीक्वेंसी, किसकी फ्रीक्वेंसी, लाइट की। सो न्यू हमें दिया है लाइट या तो फोटोन, ठीक है, या तो लाइट या तो फोटोन या तो इंसिडेंट रेडिएशन। डन, मैं डायरेक्ट रेडिएशन लिख रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। तो चलिए स्टार्ट करेंगे। न्यू कितना है बच्चों, हर्ट्ज है, फ्रीक्वेंसी हर्ट्ज में रहती है। सो जो भी दिया है हमने लिख लिया। सो उसके बाद इसने क्या पूछा है, व्हाट विल द एनर्जी ऑफ ईच फोटोन। देख सकते हैं यहाँ पे लाइट बोला है, फिर फोटोन, ये सब क्या है बच्चों, लाइट ही है। सो फोटोन या तो लाइट या तो रेडिएशन। सो एनर्जी ऑफ फोटोन ई होता है, ये हमें क्या करना है बच्चों, फाइंड करना है। डन। सो फॉर्मूला हमें पता है एनर्जी ऑफ फोटोन, कितने फॉर्मूले हैं मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू, फ्रीक्वेंसी वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे, और एक और फॉर्मूला हमें पता है n × h न्यू। आप बताइए कौन सा यूज करेंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन वाला तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि नंबर ऑफ फोटोन नहीं बोला है ना। तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, हम सीधा ये वाला फॉर्मूला। तो चलिए देखेंगे। सो फॉर्मूला हमें लर्न है, फोटोन एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। एच हमें याद है, ठीक है बच्चों, एच कितना होता है बच्चों, 6.63 × 10⁻−34 जूल सेकेंड, और फ्रीक्वेंसी दी है 5 × 10⁻14 हर्ट्ज। तो चलिए मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 ज़ा 15, 1 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 1 31 हो गया, 3 कैरी, 5 6 ज़ा 30, 33 आ गया, और 2 डिजिट के बाद क्या आ गया, पॉइंट। 10⁻34 -34 एंड 14 कितना आ जाएगा बच्चों, 440312, सो -20। और आपको पता है ये जूल सेकेंड में था और ये क्या था, हर्ट्ज में। सो अपने आप इसका यूनिट हमको पता है, एनर्जी है, तो सीधा सीधा आप क्या बोल सकते हो बच्चों, जूल। डन बच्चों। अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ बच्चों, ये जूल में है, सो आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बना सकते हो। सो इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सिंपली, अच्छा इसको मैं पहले ऐसा कुछ लिख देता हूँ, आपको समझ जाएगा कि ऐसा क्यों लिखा है, ठीक है। ये तो पावर एडजस्टमेंट था, पर मैं बताता हूँ कि ये क्यों। अब ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं निकाल के दिखाता हूँ आपको, देख सकते हैं अब आपके टेक्स्ट बुक में ये आंसर तो मैच हो गया है, बट आपका ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अभी निकलने का है। सो मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकाल देता हूँ। सो हमारी फोटोन एनर्जी क्या आई है बच्चों, 3.315 × 10⁻−19 जूल। अब क्या बनाना है हमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो अगर कभी भी एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। सो IMP स्टेप ये है कि आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे बनाना है। सो मैं आपको बताता हूँ, ये जो भी वैल्यू रहेगी जूल में, उस जूल की वैल्यू को डिवाइड कर देंगे आप इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से, ठीक है बच्चों। अब इलेक्ट्रॉन का जो भी वैल्यू है हमें पता है, तो मैं डायरेक्ट पुट करने जा रहा हूँ यहाँ पे। सो मैं क्या पुट करूँगा बच्चों, 1.6 10⁻−19 कूलम। अब आपको पता है ये 10⁻−19 हमने एडजस्ट इसलिए किया था ताकि आसानी से कैंसिल हो जाए इस वैल्यू के साथ। अब आप इसका लॉग ले लेंगे। सो आप लॉग टेबल निकाल लेंगे, 3.315 का लॉग, उसके बाद लॉग ले लेंगे 1.6 का, जो कि क्या होगा 0.2041, इसका भी लॉग ले लेंगे। जो भी लॉग आएगा उसके बाद में आप क्या करेंगे, डिवीज़न में है तो क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, और उसके बाद ले लेंगे उस चीज़ का एंटी लॉग। जो भी आंसर आएगा आप उसको लिख लेंगे,
फिलहाल मैं यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ। मेरा आंसर आसपास कितना आ रहा होगा, इसी के आंसर के आसपास। तो मेरा आंसर आ रहा होगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना, 2.07 EV। जो भी है आपका लॉग टेबल से जो भी आपका आंसर आए वो आप आंसर पुट कीजिए, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। काफ़ी इजी था ये क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन शायद कुछ ट्विस्ट हो। ओके बच्चों, सो अगला क्वेश्चन, अ टिपिकल FM रेडियो स्टेशन has its broadcast frequency 98.3 megahertz. So mega 6 10 to power 6. What is the energy of an FM photon of this frequency? तो चलिए बच्चों, अब हमें पता है कि यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी है और एनर्जी पूछी जा रही है। तो सिंपल सी बात है, हमें गिवन लिखना है और उसके बाद लिखना है फाइंड और उसके बाद लिखना है हमें फॉर्मूला, ठीक है बच्चों। सो गिवन के नाम पे हर्ट्ज में हमें दिया है और किसकी फ्रीक्वेंसी है, एनर्जी फोटोन की एनर्जी है, तो फोटोन की ही फ्रीक्वेंसी होगी। सो न्यू इक्वल टू कितना आएगा, 98.3 मेगा हर्ट्ज। डन बच्चों, और हमें पता है कि हमें सब चीज़ कन्वर्ट करना है। सो ये प्रीफिक्स 98.3, ये प्रीफिक्स की बात करता हूँ मैं। सो ये प्रीफिक्स क्या हो जाएगा बच्चों, मेगा यानी 10 to power 6 और हर्ट्ज अपनी जगह पे, ठीक है। और कुछ बोला नहीं है, सो चलो कैपिटल ई निकाल लिया जाए। अब आप अपने टेक्स्ट बुक भी रेफर करेंगे, साथ साथ आपके टेक्स्ट बुक का ही क्वेश्चन हम ले रहे हैं। सो हम सिस्टमैटिक वे से आपके टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन सॉल्व और अनसॉल्व सभी कवर कर रहेंगे। साथ में मैं आपको कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दूंगा जिसकी प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। सो ई इक्वल टू क्या होता है, एच न्यू। सो ई इक्वल टू एच की वैल्यू लर्न है 6.63 10 to power -34। ओके बच्चों, और न्यू कितना है 98.3 10 to power 6 हर्ट्ज। तो मैं सबसे पहले पावर सॉल्व कर देता हूँ। यहाँ पे कितना आ जाएगा इसका पावर, ओके 34, सो -28 बचेगा, ठीक है बच्चों। सो ई इक्वल टू और इसका जो भी मल्टीप्लाई आएगा आप उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। सो जो भी मल्टीप्लाई होता है आप कीजिए और बताइए मुझे। इसका आंसर मैं आसपास लिख देता हूँ, ठीक है। कैलकुलेटर में देखो या फिर आप लॉग टेबल से करो, मैं तो यही कहूँगा, आपके पास काफ़ी समय है, आप लॉग टेबल से आंसर निकालो। तो कुछ आसपास आपका आंसर आएगा 651.73, ठीक है। कितना आंसर आएगा, 651.73 10 to power -28 कितना आएगा, जूल में। सो बच्चों ये जूल में आंसर आ चुका है आपका। आप इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी बना सकते हो, तो मैं इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बनाने का तरीका फिर से बताता हूँ। सो फोटोन एनर्जी कितनी आ गई बच्चों हमारी, 651.73 इंटू 10 to power -28 जूल। अब हम बनाएंगे इसको किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो क्या करेंगे हम, 651.73 इंटू 10 to power -28, ये वैल्यू को किससे डिवाइड करेंगे हम, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू से। बन जाएगा हमारा आंसर किसमें, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बन चुका है, आप इसको डिवाइड कर दो, जो भी आंसर आएगा कुछ इस तरीके से आंसर आएगा आपका। ये पावर कैंसिल कर दो, -19 -28 से कैंसिल हो जाएगा, कितना बच जाएगा बच्चों, कितना बच जाएगा, -9 बच जाएगा, ठीक है। ओके, तो कितना आ जाएगा आंसर, पूरा सॉल्व करेंगे आप, कितना आ जाएगा 0.74, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो कि यहाँ पे लिखा है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, इसको मिटा दिया जाएगा। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। आई होप कि आप समझ रहे होंगे। कैलकुलेशन तो आपको ही करना है, आप लॉग टेबल यूज़ करो, लॉग से कैलकुलेट करो, 651.73 का लॉग लो, ठीक है बच्चों, इसका लॉग निकाल लो ये, और 1.6 का मुझे याद है क्योंकि बार बार यूज़ करना पड़ता है, तो 2041 मैंने लर्न रखा है। बाकी चीज़ें आप लॉग टेबल को रेफर करेंगे और आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका 10 to power, ओके, इसका 10 to power -7 आता है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो 10 to power कितना, हाँ -7 आता है। टेक्स्ट बुक के हिसाब से अगर जाएंगे तो ऐसा भी निकाल सकते हो। डन बच्चों, चलिए आगे बढ़ेंगे, कुछ क्वेश्चन और करेंगे। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, फोटॉन्स करस्पॉन्डिंग टू अल्ट्रावायलेट लाइट एंड रेड लाइट गिवन
दैट देयर वेवलेंथ आर 3000 एमस्ट्रॉन्ग एंड 7000 एमस्ट्रॉन्ग। तो यहाँ पे दो वेवलेंथ है, एक रेड लाइट की है और एक अल्ट्रा वायलेट लाइट की है। उनकी अलग अलग वेवलेंथ के लिए हमें क्या निकालना है, अलग अलग एनर्जी निकालना है। सो गिवन डेटा के हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहला डेटा क्या मिल रहा है हमें बच्चों, हमें लैम्डा मिल रहा है। लैम्डा किसका मिल रहा है, अल्ट्रा वायलेट लाइट का। कितना है बच्चों, 3000 एमस्ट्रॉन्ग, ठीक है। और नेक्स्ट लैम्डा किसका मिल रहा है, रेड लाइट का। कितना है बच्चों, 7000 एमस्ट्रॉन्ग। सो इसका कन्वर्जन भी देख लो, मैं इस बार बता रहा हूँ, नेक्स्ट टाइम से थोड़ा शॉर्टकट में जाएंगे, ठीक है। सो क्या इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है बच्चों यहाँ पे ये एमस्ट्रॉन्ग। सो एमस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10 मीटर, यहाँ पे भी एमस्ट्रॉन्ग यानी 10⁻⁻10 मीटर। और इनके पावर सॉल्व करेंगे, 10⁻⁻10 है और ये 1000 का 3 है। सो कितना हो जाएगा, 3 × 10⁻⁻7 मीटर। फिर से एक बार देख लो, क्या है ये 10⁻⁻10 है, ठीक है ना बच्चों। ये 10⁻⁻10 मीटर है और ये क्या है हमारा 1000 के 3 0 है। सो 3 0 और -10 कितना हो जाएगा बच्चों, -7। सो आपको पता है ये छोटा छोटा बेसिक्स है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है वो देख लेते हैं। सो कैलकुलेट एनर्जी ऑफ कोरस्पॉन्डिंग अल्ट्रा वायलेट लाइट, रेड लाइट, ठीक है। सो हम एनर्जी निकालेंगे, सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट लाइट की निकालेंगे और उसके बाद हम निकालेंगे एनर्जी ऑफ रेड लाइट। सो हमें पता है, क्या पता है बच्चों, फॉर्मूला E = क्या होता है, h न्यू। इस बार फ्रीक्वेंसी नहीं है, इस बार क्या है, वेवलेंथ। सो फ्रीक्वेंसी की जगह पे आएगा वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ, क्योंकि हमको पता है वेलोसिटी = फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, ठीक है। सो अब ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सो फॉर्मूला लगा देंगे नंबर 1, ठीक है, इसको मैं नंबर 1 बोल देता हूँ, इसको नंबर 2। सो एनर्जी ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट क्या होगा, hc/λ, किसका, अल्ट्रा वायलेट लाइट का। सेकेंड नंबर पे क्या निकालेंगे, एनर्जी ऑफ रेड लाइट, क्या हो जाएगा बच्चों, एनर्जी ऑफ रेड लाइट hc/λ, बट कौन सा, रेड कलर का, ठीक है। सो वैल्यू पुट करेंगे, मुझे h की वैल्यू याद है 6.63 10⁻⁻34 और वेलोसिटी की वैल्यू, एक सेकेंड, वेलोसिटी की वैल्यू लर्न है ना बच्चों आपको, कितनी है, 3 × 10⁸, ठीक है। क्या लिखा है यहाँ पे, 3 × 10⁸, ओके। और लैम्डा कितना है इसका, 3 × 10⁻⁻7। अब आपको जो कैंसिल करना है करो, 3 से 3 कैंसिल, बाकी कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे। इसका आंसर जूल में आएगा, कितना आएगा अल्ट्रा वायलेट का जूल में, 6.63। पावर सॉल्व कर लिया जाए, 10⁻⁻7 10⁻, ये तो 4 इधर और 3 उधर, तो बच गया -27, ठीक है बच्चों। -27 से 8 को एडजस्ट किया, सो कितना आ जाएगा बच्चों, -19, ठीक है। 10⁻⁻19, सॉरी -19 जूल, ये आपकी एनर्जी ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट आ गई, ठीक है, ओके, गुड। नेक्स्ट एनर्जी ऑफ रेड लाइट की बात अगर हम करें तो कितना, इसको मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलूंगा, पहले अभी इसको रेड को सॉल्व कर दूं मैं। तो hc कितना आ जाएगा, h की वैल्यू 6.63 10⁻⁻34 इंटू वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा रेड का कितना है बच्चों, 7 × 10⁻⁻7। अब इसका कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे, लॉग टेबल का यूज़ करके मैं फाइनल आंसर लिख रहा हूँ, आसपास इतना आपका आएगा, वो भी किस में आएगा बच्चों, आपका जूल में, तो -19 जूल, ठीक है। तो ये सब आपके बच्चों जूल में है। इन सबको ईवी बनाने के लिए आप क्या करोगे, सिंपल, किससे डिवाइड करोगे, चार्ज की वैल्यू, इलेक्ट्रॉन की वैल्यू। सो सबसे पहला क्या था बच्चों, इस सेकेंड मैं इसको यहाँ से लिखता हूँ, एनर्जी ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट कितनी आई थी बच्चों, और यहाँ पे दूसरा हमने निकाला था एनर्जी ऑफ रेड लाइट। आप कंटिन्यू करेंगे ऐसे ही। सो एनर्जी ऑफ अल्ट्रा वायलेट लाइट बच्चों यहाँ पे है 6.63 इंटू 10⁻⁻19 जूल, डन बच्चों। और रेड लाइट की एनर्जी कितनी आई थी जूल में, 2.841 10⁻⁻19 जूल। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में करना है। सो हम क्या करेंगे,
6.63 टेंस टू पावर माइनस 19 जूल। और ये कितना है एनर्जी ऑफ रेड लाइट? 2.841 इंटू टेंस टू पावर माइनस 19 जूल। तो हम क्या करेंगे बच्चों, सिंपल, अगर आपको जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट करना है तो किससे डिवाइड करेंगे? चार्ज की वैल्यू कितनी? 1.6 टेंस टू पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज की वैल्यू 1.6 टेंस टू पावर माइनस 19 कूलम। डन बच्चों। सो ये आपको ध्यान में रखना है। सो इसकी एनर्जी ऑफ अल्ट्रावायलेट कितनी आ जाएगी? इस वैल्यू को आप लॉग से सॉल्व करेंगे तो आपकी वैल्यू कुछ लगभग इतनी आएगी जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दी है। ठीक है, सो आप देख सकते हो ये वैल्यूज़ यहाँ पे ऑलरेडी दी गई है। यही मैं आंसर यहाँ पे लिखने वाला हूँ और यहाँ पे ये आंसर इस तरीके से लिखने वाला हूँ। तो सबसे पहला वैल्यू लिखूँगा मैं यहाँ पे, कितना आएगा? 4.147 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और इसका कितना आ जाएगा एनर्जी ऑफ रेड लाइट का? 1.77 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करेंगे। द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम एंड 0.1 वैट। चलो पावर दिया है इस बार, ठीक है बच्चों। सो थोड़ा ध्यान दीजिएगा फॉर्मूले की तरफ। ओके, व्हाट इज द मिनिमम चेंज इन द लाइट एनर्जी? व्हाट इज द नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स? ओके, सो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स भी पूछे गए हैं। सो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, आप अपनी टेक्स्ट बुक निकालेंगे। कितना पेज नंबर? पेज नंबर 313 एंड क्वेश्चन नंबर 14.3। तो चलिए इसको हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला काम, गिवन डेटा मैं सभी क्लियर कर दूं। ओके, सो गिवन, अभी लाइट चली गई है, शायद इस वजह से हो सकता है कि वीडियो रिकॉर्ड भी ना हो पाए। तो चलिए हम देखते हैं, जहाँ तक अगर ये वीडियो रिकॉर्ड हो पाता है वहाँ तक हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। तो थोड़ा सा आपको साउंड आ रहा होगा, एक्स्ट्रा का बैकग्राउंड साउंड, जो कि बैटरी का है। थोड़ी देर में शायद ये बंद भी हो सकता है। जब तक हमारा न्यूमेरिकल चल रहा है तब तक हम देख लेते हैं, जितना काम हो जाए उतना चलेगा। सो लैम्डा दिया है, कितना है? 4000 एंगस्ट्रॉम। आई होप कि ये वीडियो रिकॉर्ड हो जाए, नहीं तो पूरा डबल से मुझे बनाना पड़ेगा। वैट है तो पावर है, पावर है तो वैट है, वैट ऑफ पावर। ओके, नेक्स्ट। और कुछ आई थिंक नहीं दिया है। सो चलिए इसी को कन्वर्ट कर देते हैं। इसका क्या हो जाएगा? ऐसा आ जाएगा। पिछली बार मैंने आपको बताया था कैसे आता है। फाइंड क्या करना है बच्चों, देखो क्या फाइंड करना है। सबसे पहले तो पूछा है मिनिमम चेंज इन लाइट एनर्जी। सो एनर्जी निकाल लेंगे, नंबर 1 एनर्जी निकाल लेंगे। नंबर 2 पूछा है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स। सो हमें पूछा है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटॉन कैपिटल N, ठीक है। ओके, सो फॉर्मूला हमें लर्न है, लैम्डा के टर्म्स में लर्न होना चाहिए। क्या होता है फोटोन एनर्जी का फॉर्मूला लैम्डा के टर्म में? Sc बाय लैम्डा। चलिए वैल्यू पुट करेंगे, h 6.63 टेंस टू पावर माइनस 34। c मतलब लाइट की वेलोसिटी, मुझे लर्न है, आपको भी लर्न है, और लैम्डा गिवन डेटा में दिया है। सो चलिए इसको स्टार्ट कर देंगे आप सॉल्व करना। जो भी आप कैलकुलेट करेंगे आपका आंसर आ जाएगा, और आंसर आपका लॉग से आएगा तो सही रहेगा। तो आपको पता होगा 3/4 मुझे पता है कितना होता है, 0.75 होता है बच्चों, ठीक है। सो मैं इसको डायरेक्ट लिख देता हूँ, 6.63 इंटू 0.75। पावर भी मैंने सॉल्व कर लिया है, ये 7 इससे चला गया तो कितना बच गया, 10 टू पावर माइनस 20। सॉरी कितना बचेगा, क्या गड़बड़ कर दी हमने, 4 इधर 3 उधर, तो ऐसा -27 बचेगा बच्चों, ठीक है। सब ट्रैक कर लेना, अब आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। सो नेक्स्ट 8 से -27 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 19 -19 जूल। पूरा मल्टीप्लाई कर लो बच्चों। सो आपको ये ई कितना मिल जाएगा, आपको पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद कुछ ऐसा 4.972 इंटू 4 डिजिट में 10 टू पावर माइनस 19 जूल। अगर आपको ईवी बनाना है तो आप क्या करेंगे, ईवी बना सकते हैं, एक्स्ट्रा है, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। आपके टेक्स्ट बुक में ईवी में नहीं दिया है तो आप ये एक्स्ट्रा मान के इसको सॉल्व खुद से कर लेंगे। 4.972 10 टू पावर माइनस 19 जूल को किससे डिवाइड कर देंगे, ये पॉइंट है बच्चों, 1.6 10 टू पावर माइनस 19, यानी चार्ज की वैल्यू से डिवाइड करेंगे। आंसर किस में आ जाएगा आपका, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। तो
चलिए एक और पार्ट हमको सॉल्व करना है यहाँ पे। एक पार्ट कौन सा है, वो सेकेंड पार्ट है। तो सेकेंड पार्ट में हमें क्या निकालना है बच्चों, कैपिटल एन निकालना है। सो कैपिटल एन इक्वल टू क्या होगा, आपको लर्न है फॉर्मूला। सो कैसे करेंगे, अच्छा सो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था, वो देख लो। E इक्वल टू क्या होता है एच न्यू, चलो एक हो गया। E इक्वल टू क्या होता है एम सी स्क्वायर, 2 हो गया। इसको हमने ऐसा पढ़ा था नंबर ऑफ फोटोन के टर्म में, ठीक है। ओके सेकेंड, E इक्वल टू क्या पढ़ा था हमने पावर के टर्म में, E इक्वल टू क्या होता है पी सी। चलिए स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आप समझ गए होंगे कैसे रिलेशन इस्टेब्लिश करना है दोनों में, ठीक है। सो हम क्या बोल सकते हैं, एन एच न्यू इक्वल टू पी इंटू सी, टन। एन न्यू की जगह पे सी बाय लैम्डा इक्वल टू पी इंटू सी। देख सकते हैं आप यहाँ पे डिराइव कर रहा हूँ मैं, क्या करूँगा सी सी कैंसल। सो क्या फॉर्मूला बचता है, पी इक्वल टू एन इंटू एच अपॉन लैम्डा। आई होप कि आप ये समझ गए होंगे, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से फॉर्मूले हमें डिराइव करना आना चाहिए। जब जिस फॉर्मूले की ज़रूरत पड़े उस फॉर्मूले को हम यूज़ कर लेंगे, ठीक है। सो हमें क्या निकालना है, कैपिटल एन निकालना है। सो कैपिटल एन क्या हो जाएगा यहाँ से, पी इंटू लैम्डा, ठीक है, अपॉन एच, ठीक है, पी इंटू लैम्डा अपॉन एच। सो वैल्यूज़ पुट करके देखते हैं, शायद आंसर आ जाए हमारा। तो वैल्यू पुट करना स्टार्ट करते हैं। ओके सो क्या फॉर्मूला बनाया था मैंने, सॉरी, एन इक्वल टू पी इंटू लैम्डा अपॉन एच। सो पी की वैल्यू कितनी है 0.1, लैम्डा कितना है 4 इंटू टेंस टू पावर, ये कलर चेंज कर देते हैं यहाँ पे, 4 इंटू टेंस टू पावर -7, ठीक है, 4 इंटू टेंस टू पावर -7। अब ये बंद होने की कगार पे है, तो एक काम करता हूँ मैं वीडियो को पॉज कर देता हूँ, बाद में मैं इसको तो पिछला वीडियो हमारा इनकम्प्लीट रह गया था, अब हम इसको कंप्लीट करेंगे। तो ये न्यूमेरिकल देखते हैं। तो सबसे पहला काम क्या होगा इसमें, हम देखेंगे गिवन क्या है बच्चों। तो बोला है द वेवलेंथ एंड इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट इज 4000 एंगस्ट्रॉम। सो वेवलेंथ दे दिया है और 0.1 वोल्ट क्या हो, सॉरी वैट क्या होता है पावर। सो वेवलेंथ इज द एंगस्ट्रॉम 4000 एंगस्ट्रॉम। तो इसे कैसे लिखेंगे, 4 इंटू टेंस टू पावर -7 मीटर, ठीक है। और वैट में दिया है तो क्या है बच्चों, पावर है 0.1 वैट, ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है, फाइंड करना है हमें सबसे पहला क्या, एनर्जी फाइंड करना है। और नंबर 2 हमें बोला है नंबर ऑफ इंसिडेंट फोटोन। तो बच्चों वैट क्या होता है, वैट होता है जूल पर सेकेंड, यानी हमें जो फाइंड करना है नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड बोले तो कैपिटल एन अपॉन स्मॉल टी, कुछ इस तरीके से फाइंड करना है। और टी क्या है, हमेशा 1 सेकेंड रहेगा। अगर क्वेश्चन में दिया नहीं है तो क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया है, इसलिए हमने क्या लिया इसको 1 सेकेंड, यानी कुल मिला के एन फाइंड करना है, कैपिटल एन फाइंड करना है। नीचे में क्या है, टी इक्वल टू 1। सो फॉर्मूला हमें पता है, सबसे पहला फॉर्मूला किसका होगा, फोटोन एनर्जी का। क्या होता है बच्चों फॉर्मूला, इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ एच सी बाय लैम्डा। वैल्यू पुट करेंगे, एच की वैल्यू लर्न है, क्या होता है कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट कितना 6.63 टेंस टू पावर -34 जूल सेकेंड। और सी विद द वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 इंटू टेंस टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड। लैम्डा कितना है 4 इंटू टेंस टू पावर -7 मीटर। ओके बच्चों, इस वैल्यू को आप लॉग से सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आ जाएगा 4.97 टेंस टू पावर -19 जूल। ओके, अब बच्चों हमें क्या फाइंड करने को बोला है, हमें ये फाइंड करना है कैपिटल एन, या तो आप इसको स्मॉल एन बोलो। तो क्या हो जाएगा बच्चों, हमें इसका फॉर्मूला पता है, एन इंटू ई इक्वल टू क्या होता है बच्चों, पी इन टर्म्स ऑफ पावर, है ना बच्चों, पावर वाट में होता है। सो पावर के टर्म में ये फॉर्मूला हमें लर्न है। सो हम n इक्वल एन इंटू ई इक्वल टू क्या लेंगे, p। सो n क्या आ जाएगा, p अपॉन ई। वैल्यू पुट करेंगे p की 0.1 और e की वैल्यू 4.97 टेंस टू पावर -19 जूल। और इसको सॉल्व करेंगे बच्चों। सो इसका ये क्या है, ऑलमोस्ट क्या है बच्चों, 5 है। 4.9 किसके पास में आ गया, 5 के, तो 1/5 यानी 0.2 के पास आंसर आएगा। और ये पॉइंट को एडजस्ट करेंगे तो आंसर आपका 2 के आसपास आ जाएगा। हमें यहीं से पता चल रहा है, आप इसको लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों ये n है, या फिर आप बोल सकते हो क्या है, n अपॉन टी है, ठीक है बच्चों। और ये t कितना है 1 सेकेंड, इसलिए आप बोल सकते हो कैपिटल N भी है। सो कुल मिला के ये कैलकुलेशन आपकी टेक्स्ट बुक में आपको अवेलेबल है। आई थिंक ये सॉल्व क्वेश्चन में है, सो आप इसको वहाँ से भी रेफर कर सकते हो, अब यहाँ से भी रेफर कर सकते हो, ठीक है। तो बच्चों अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपका होमवर्क है। आप इस होमवर्क को खुद से ट्राई करेंगे। आप देख सकते हैं फॉर्मूला वही है, इन टर्म्स ऑफ पावर है बच्चों।
सो ये होता है इन टर्म्स ऑफ पावर फॉर्मूला। सो ये पावर के टर्म में आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा। और स्मॉल n क्या होगा बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकेंड, ठीक है, नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड पर यूनिट सेकेंड, है ना बच्चों, ये नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकेंड, नंबर ऑफ फोटोन पर सेकेंड। सो ये है नंबर ऑफ फोटोन। मैं फिर से बता देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नोट कर लेंगे। और ये क्या है, पर यूनिट सेकेंड। और वैट में दिया है, सो हमेशा यही फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। देख सकते हैं आप यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज़ किया गया है। और इस फॉर्मूले में ई नहीं है, एच सी बाय लैम्डा यूज़ कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा बच्चों, एच सी बाय लैम्डा इक्वल टू पी। सो एन इक्वल टू क्या होगा, पी लैम्डा अपॉन एच सी। सो ये फॉर्मूला आप यूज़ करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। सो होमवर्क आप खुद से ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन थ्योरेटिकल है और ये भी आपके होमवर्क ही है। सो होमवर्क क्यों है बच्चों, यहाँ पे आप देख सकते हो सोल्यूशन आपको दिया गया है, इससे आपको हिंट मिल जाएगी। सोल्यूशन ये है बच्चों कि नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है बच्चों, नंबर ऑफ फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। क्या होता है इंटेंसिटी, एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। ठीक है, सो एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ये होता है इंटेंसिटी। और एरिया की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं बच्चों, एरिया की जगह पे 4 पाई आर स्क्वायर। सो इंटेंसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर, दैट इज अ डिस्टेंस का स्क्वायर। सो इसका आप रेफरेंस लेंगे यहाँ से और इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, ये भी आपका होमवर्क। व्हेन येलो लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हाइल ग्रीन लाइट कैन इमिट। इफ रेड लाइट इज इंसिडेंट ऑन द सरफेस देन, आपको 4 ऑप्शन दिए हैं। ये 2 क्वेश्चन जो आपको दिया है मैंने, ये दोनों के दोनों एमसीक्यूज पैटर्न में है। सो आप इसको रेफर करेंगे प्रॉपरली। ठीक है, सो आप इस क्वेश्चन को खुद से करेंगे, बट फिर भी मैं आपको थोड़ी हिंट बता देता हूँ, जो कि आपको पता है। वेवगेयर आपने पढ़ा होगा, रेड की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, वेवगेयर आपने पढ़ा है। सो क्या पढ़ा है इसमें आपने वेवगेयर में, मैंने लाइट में भी आपको बताया था। सो वेवगेयर में ये होता है कि रेड की वेवलेंथ ज़्यादा होती है और वॉलेट की कम। तो फ्रीक्वेंसी के मामले में क्या होगा, वॉलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी और फ्रीक्वेंसी रेड की कम। सो ये ध्यान में रखेंगे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कलर से जुड़े हुए हैं। सो कलर बोला था इसलिए हमने इसको फिच किया। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ग्रीन इज द मैक्सिमम वेवलेंथ। ठीक है, सॉरी क्या हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, एक बार देख लेते हैं हम। व्हेन द लाइट येलो लाइट इंसिडेंट ऑन द सरफेस नो इलेक्ट्रॉन्स आर इमिटेड व्हाइल ग्रीन लाइट कैन इमिट। ठीक है, सो यहाँ पे क्या बोला है, ग्रीन लाइट कैन इमिट द फोटोन। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रॉन। सो फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन टेक्स प्लेस, हेंस नो इमिशन कैन टेक्स प्लेस विद द रेड लाइट। सो हमें पता है, क्या पता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए न्यू क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए न्यू नॉट से। और लैम्डा की बात करें तो लैम्डा नॉट इस तरीके से होना चाहिए। यानी कुल मिला के लैम्डा क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। लैम्डा क्या होना चाहिए, कम। तो वेवलेंथ किसका कम है बच्चों, ग्रीन लाइट का। सो ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा। सो रेड लाइट के लिए कोई फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेंगे। ठीक है बच्चों, सो आई होप कि आपको थ्योरी समझ गई होगी। नहीं समझी होगी तो एक बार आप वापस से वीडियो रेफर करेंगे। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आपका होमवर्क है। आप समझ सकते हो क्यों होमवर्क है, क्योंकि सेम पैटर्न में आपको मैंने पिछला क्वेश्चन भी बताया था। तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटोन पर यूनिट सेकेंड। सो आप उस प्रॉपर चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लेंगे। ये जो मैं बॉक्स पुट कर रहा हूँ पिछले बॉक्स की तरह ही ये इंपॉर्टेंट है, और दोनों को एक साथ में लिखेंगे। ठीक है, सो इसको आप एक साथ में लिखेंगे। इंटेंसिटी, जितनी ज़्यादा इंटेंसिटी उतना ज़्यादा फोटो करंट, फोटो इलेक्ट्रिक करंट बोलो या तो फोटो करंट। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल आज के लिए इतना, बाकी करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।